नमस्कार दोस्तों, सूजस की बुलेटिन की क्लास में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे सूजस बुलेटिन संपर्क विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाले सूजस की बुलेटिन की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने वाले हैं आज की इस क्लास में। प्रणाम, नमस्कार। कमल जाट, ज्योति, HMG, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। तो जिन जिन मित्रों को सूजस की बुलेटिन की इस क्लास का कमेंट मिल चुका है उन सभी का स्वागत है। आरंभ करते हैं आज की बातचीत को। सबसे पहले 14 नवंबर 2022 का, और महात्मा गांधी के कोट से हमेशा इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वे शारीरिक श्रम के द्वारा ईमानदारी से जीविकोपार्जन के योग्य बन सके। महात्मा गांधी ने एकदम सही बात कही है। जिन जिन मित्रों को यह समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वे शारीरिक श्रम के द्वारा ईमानदारी से जीविकोपार्जन के क्या बन सके, योग्य बन सके। ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को इतना आत्मनिर्भर जरूर बनाएं कि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए शारीरिक श्रम कर सके, ईमानदारी से मेहनत कर सके, ईमानदारी से कुछ कमाना सीख जाए। यही बहुत बड़ी बात है आज के इस युग में। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान सतर्क के साथ। सबसे पहली बात क्या है जरा सुनिएगा। यहां पर है कि भैया बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ किया। ये आपको देखना है। बच्चों को महान संस्कृति एवं महापुरुषों की जीवनी पढ़ाएं, ऐसी भी बातचीत यहां चल रही है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, फिर इनकी पत्नी, और इधर ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री। और ये सब काम जो है वो किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से राजस्थान में संचालित होते हैं। तो यूनिसेफ की राजस्थान की कोऑर्डिनेटर जो है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। तो इसके साथ साथ हम लोग बाल अधिकार सप्ताह जो है उसका आगाज यहां पर किया गया। बाल हितैषी पंचायत अभियान जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान से रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और बच्चों जो है वो युवा पीढ़ी का ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के महान गुण उनमें स्थापित हों। इसलिए हमने क्या किया है कि अशोक गहलोत जी ने बच्चों से कहा कि वे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित आजादी और देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाले महापुरुषों की जीवनी पढ़ें और वैसा बनने का प्रयास करें ताकि इस देश का इतिहास जैसा स्वर्णिम रहा है वैसा भविष्य भी स्वर्णिम बने। मुख्यमंत्री गहलोत ने सुनीता गहलोत के साथ सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में चाचा नेहरू बने बच्चों के साथ गुब्बारे उड़ाकर जो है वो इस बाल अधिकार सप्ताह का जो है वो क्या किया था? आरंभ किया था। ठीक है, हाँ जी। चलिए, मोनू म्यूजिक जी क्लास रोजाना होती है, वो क्लास हो चुकी है। जो रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसको आप प्ले लिस्ट में चेक करिए, वो मिल जाएगी। ये सूजस ई बुलेटिन की क्लास है जो आपको अब दिख रही है। तो यहां पर ये सब हमको समझना है कि हाल ही में बाल हितैषी पंचायत जागरूकता अभियान जो है इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। कहां से किया गया? जयपुर से किया गया, मुख्यमंत्री आवास से किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर इन्होंने पुष्प जो है वो भी क्या किए थे? अर्पित किए थे। तो यहां पर है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर जयपुर के रामनिवास बाग स्थित प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर नमन किया। पंडित नेहरू के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके बाद उन्होंने पौधारोपण कर शांति एवं सद्भाव का संदेश देते हुए बच्चों की रैली को हरी झंडी दिखाकर इस समय रवाना किया। शिक्षा मंत्री BD कल्ला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान और अन्य जनप्रतिनिधि इस समय उपस्थित थे। सर ये नाम क्यों बोल रहे हो? ये नाम भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं आजकल। मंत्री, संतरी, इनके नाम भी आपको याद रख लेने चाहिए। तो ये सब इसके बाद में है। बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश में जिला सूचना एवं संपर्क कार्यालयों पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन, राजस्थान की यात्रा और विभिन्न प्रसंगों पर चित्र जो है वो इस समय प्रदर्शित किए गए। ये तो बात हुई थी अभी हाल ही में बाल दिवस के अवसर पर राजस्थान में क्या हुआ उसको लेकर के। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में हुआ मेगा जो जॉब फेयर है उसके बारे में बातचीत करते हैं। मेगा जॉब फेयर मेरे दोस्तों ये है, यहां पर राजस्थान के सभी जिलों में जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि राजस्थान के सभी जिलों में मेगा जॉब फेयर जो है उनका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा।
मेगा जॉब फेयर के पहले दिन 825 लोगों का क्या किया गया, इसमें प्लेसमेंट किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रयास पर इसका आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। रोजगार सृजन सरकारों का मौलिक दायित्व है, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। जयपुर मेगा जॉब फेयर से युवाओं को रोजगार के 10,000 से ज्यादा अवसर मिले हैं। 17 सेक्टर की 60 से अधिक ज्यादा कंपनियों ने इस पर प्लेसमेंट जो है वो लिए हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रत्येक युवा अपने लिए एक अच्छा भविष्य चाहता है, इसलिए हमने जयपुर के बिरला सभागार में 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर जो है वो क्या किया है, आयोजित किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में राजस्थान में कहां पर इस प्रकार का मेगा जॉब फेयर आयोजित किया। युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर पर उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है। इस तरह के जॉब फेयर का आयोजन राज्य के प्रत्येक जिले में जो है वो आने वाले समय में किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में कहा है। जॉब फेयर में आई प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आगामी 3 वर्षों में राज्य के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में लगभग 30,000 नौकरियां सृजित करने के लिए क्या किया गया है, समझौता अभी हाल ही में राजस्थान के द्वारा किया गया है मेरे दोस्तों। इसके बाद में है उद्योग और निवेश क्षेत्र में क्या कहा इन्होंने, उद्यमिता को प्रोत्साहन देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने और निवेश लाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार की नीतियों के कारण ही इन्वेस्ट राजस्थान समिट में देश भर से आए निवेशकों के साथ 11 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर समझौते किए गए। राजस्थान में हस्तशिल्प नीति भी जारी की गई और राजस्थान में एमएसएमई नीति भी इस समय क्या की, हमने जारी की। और इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार जो है वो 5 साल तक विभिन्न क्षेत्र के लोगों को छूट प्रदान करने वाली है मेरे दोस्तों। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं और क्या है इसके इंपोर्टेंट बात रही है वो जरा सुनिए। इधर है राजस्थान लोक सेवा आयोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन संशोधन 17 नवंबर तक जारी रहेगा। यानी वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है उसकी सेवा जो है वो राजस्थान के लोक सेवा आयोग द्वारा शुरू की गई और अब अभ्यर्थी को इसमें अपना कोई भी संशोधन करना है तो 17 नवंबर तक इसमें क्या किया गया है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर और मूल दस्तावेजों के अनुसार सिंक्रोनाइज कर सकेंगे, ऐसी छूट जो है वो प्रदान की गई है राजस्थान में। राज्य विधानसभा में संग्रहालय देखकर विद्यार्थी हुए रोमांचित, ये सवाल इंपोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान विधानसभा में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय जो है वो खोला गया मेरे दोस्तों। ये इंपोर्टेंट सवाल है, इस पर भी पहले बातचीत हमारी हो चुकी है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। राज्य विधानसभा में संग्रहालय देखकर विद्यार्थी हुए रोमांचित। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की पहल पर सोमवार को बाल दिवस के अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने विधानसभा परिसर में नवनिर्मित राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का अवलोकन किया। इस संग्रहालय में बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है। पहले दिन राजकीय और निजी विद्यालय जो हैं इनके करीब 500 छात्र छात्राओं ने फोटोग्राफ, वीडियो और अन्य अत्याधुनिक तकनीक माध्यमों से लोकतंत्र, विधानसभा के कार्य, प्रशासनिक प्रणाली, जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक नायकों के सार्वजनिक जीवन के सफर को यहां पर देखा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने यह अत्याधुनिक राजनीतिक आख्यान संग्रहालय बनाने की क्या की थी, घोषणा की थी। संग्रहालय में 30 इमर्सिव गैलरी के माध्यम से राजस्थान के राजनीतिक आख्यानों को यहां पर क्या किया गया है, प्रदर्शन किया गया है। यहां पर यह बात आपको याद रखनी है बस कि राजस्थान में अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा वो विधानसभा है जहां पर अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के प्रयासों से क्या किया गया है और यहां पर पहला डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया गया राजस्थान में, जो कि राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रमों के संदर्भ में बच्चों में जागरूकता उपलब्ध कराएगा। कैसे राजस्थान की विधानसभा कार्यवाही संचालित होती है, उन सभी पर, राजस्थान की जो समितियां हैं विधानसभा की वो कैसे संचालित होती है, उन सभी पर विचार विमर्श करने के लिए ऐसा किया गया है। इसके बाद में अगला है मंडोर उद्यान में 3D लाइट एंड साउंड शो। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान के मंडोर, जोधपुर के मंडोर उद्यान से क्या किया गया है, 3D लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया गया है। जोधपुर के मंडोर उद्यान में स्थित देवल पर 3D लाइट एंड साउंड शो शुरू हुआ है। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से उद्यान में देवल, छतरियों एवं भवन पर प्रोजेक्टर, लेजर लाइट और RGB लाइट आदि का उपयोग कर शो संचालित किया जाएगा, जो हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 3.46 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस लाइट एंड साउंड शो का रविवार को क्या किया था, जोधपुर में उद्घाटन किया था। चलिए ये समझने के बाद छोटा बच्चा जान के कोई हाथ ना लगाना रे, कोई बैड टच करे तो जोर से चिल्लाएं, वहां से भाग जाएं। अपने गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए राजस्थान
पुलिस द्वारा ऐसी शुरुआत जो है यहां से की गई है। गुड टच और बैड टच के बारे में राजस्थान पुलिस के द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि में नवाचार सीखने के लिए भ्रमण कार्यक्रम, भीलवाड़ा के किसान राज्य के 8 अन्य जिलों के भ्रमण पर जो है वो निकले और इस भ्रमण अभियान की शुरुआत जो है उन्नत खेती और तकनीक सीखने के लिए कृषि तकनीकी एवं प्रबंधन अभिकरण के माध्यम से आत्मा योजना के तहत भीलवाड़ा जिले की सुवर्णा, हुरडा और कोटड़ी जहाजपुर पंचायत समितियों ने 50-50 किसानों को 2 दलों को राज्य के 8 अन्य केंद्रों में कृषि विज्ञान केंद्रों के भ्रमण के द्वारा क्या किया गया, भेजा गया है। ये ध्यान रखना कौन सी योजना है, आत्मा योजना का संबंध किस से है, ये अगर आपको समझ में आए तो ध्यान रखना। कृषि तकनीकों से संबंधित जो है वो कौन सी योजना है, इसका नाम है आत्मा योजना। आत्मा योजना किससे संबंधित है, अगर आपसे ये कोई पूछे मेरे दोस्तों, तो कृषि तकनीकों के अत्याधुनिकीकरण से या कृषि तकनीकों से संबंधित है आपकी कौन सी योजना, आत्मा योजना। इसके बारे में इस योजना के अंतर्गत ही राजस्थान के किसानों को अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है। इधर अगर बातचीत की जाए तो क्या है, प्रशासन में पारदर्शिता के लिए नए राज्य में नए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक जो है वो 2022 पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। जरा सुनिए, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक 2022 का प्रारूप तैयार हो चुका है और अब राजस्थान में विभिन्न लोगों से इस पर सुझाव क्या किए गए हैं, मांगे गए हैं। झुंझुनू में बाल दिवस के अवसर पर प्रसूताओं ने बच्चों को मोबाइल के संयमित प्रयोग जो है वो करने की शपथ जो है वो झुंझुनू जिले में ली गई है। ये सूजस बुलेटिन से संबंधित मेरे दोस्तों खबरें, इसमें आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2 ही खबरें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3 मान लीजिए। एक राजस्थान विधानसभा में जो उद्घाटन किया गया संग्रहालय, उसके बाद में जोधपुर के मंडोर उद्यान में लाइट एंड साउंड शो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज का है, मुख्यमंत्री ने ऊष्टर संरक्षण योजना का अनुमोदन अभी हाल ही में किया है। ऊंट संरक्षण योजना का जो है वो संरक्षण अभी हाल ही में किया है, ठीक है। हाँ जी, तो भैरूपुरा गांव जो है उसमें 110 परिवार हैं, उनको रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है, यानी वो पूरा गांव अब उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएगा। बस इतना सा ही है। मुख्यमंत्री ने ऊष्टर संरक्षण योजना जो उसका अनुमोदन किया। राज्य सरकार ऊंटों के संरक्षण पर 2.60 करोड़ रुपए अब क्या करने वाली है, खर्च करने वाली है। मादा ऊंट व बच्चे की पहचान पर प्रथम किस्त के रूप में 5,000 रुपए जो है वो किसान को दिए जाएंगे, और बच्चे के जन्म के एक अवसर के बाद 1 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो राजस्थान सरकार उसे 500 रुपए की यानी 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो और देगी, यानी टोटल 10,000 रुपए जो है वो राजस्थान सरकार उसको सहायता के रूप में देने वाली है। बच्चे की उम्र 1 वर्ष पूरी होने पर 5,000 रुपए की द्वितीय किस्त जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ऊंट पालकों को बच्चे की पहचान और प्रथम बच्चे के जन्म पर जो है वो 5,000 रुपए, 1 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो 5,000 रुपए और उनको प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नई ऊष्टर संरक्षण योजना का अनुमोदन किया है। इसके लिए 2.60 करोड़ रुपए जो है इसका भी प्रावधान कर दिया, और बजट 2022-23 में इसके लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जो है वो क्या की गई थी, प्रदान की गई थी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय पशु के संरक्षण की दिशा में उठाए गए इस कदम के तहत ऊंट पालक को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के अनुसार पशु चिकित्सक मादा ऊंट व बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र उसका क्या करेंगे, जारी करेंगे। मेरे दोस्तों, पशु चिकित्सक को प्रत्येक पहचान पत्र के लिए 50 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। यानी पशु चिकित्सक जो है वो अगर उसका डिसाइड कर देता है, उसका पंजीकरण कर देता है ऊंट के बच्चे का, तो बच्चे का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए पशु चिकित्सक को भी 50 रुपए की राशि जो है वो सरकार देगी। एक रजिस्ट्री अगर वो कर देगा ना, यानी एक रजिस्ट्रेशन किसी ऊंट का कर देगा या उसके बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर देगा तो 50 रुपए उसको एक के लिए मिलेंगे। पहचान पत्र जारी करने के बाद ऊंट पालक को 5,000 रुपए प्रथम किस्त के रूप में दिए जाएंगे। ऊंट के बच्चे की उम्र 1 वर्ष होने पर द्वितीय किस्त के रूप में उसे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। दोनों किस्त की राशि ऊंट पालक के बैंक खाते में भेजी जाएगी, किसी और को नहीं दी जाएगी, बैंक खाते में सीधी क्या की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये सब जानकारियां जो है वो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि आज हमने ई सूजस बुलेटिन के संदर्भ में क्या क्या बातें जो है वो की है। तो एक बार फिर, एक तो राजस्थान में ऊंट संरक्षण के लिए जो है वो ऊंट संरक्षण योजना राजस्थान में जारी की गई है। इसके अलावा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है इस प्रक्रिया को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी 2022 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। हाँ जी, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है मंडोर में
जो है लाइट एंड साउंड शो शुरू हुआ है। राजस्थान विधानसभा में संग्रहालय जो है उसका उद्घाटन किया जा चुका है। और इसके अलावा जो है वो बाल हितैषी पंचायत अभियान जागरूकता अभियान जयपुर से शुरू किया गया है। बाल अधिकार सप्ताह का भी शुरुआत यहां से की गई है। और मेगा जो फेयर है, जो फेयर वो जयपुर में शुरू हुआ है मेरे दोस्तों। ये तमाम जानकारियां आपकी 14 नवंबर 2022 के सूजस बुलेटिन से संबंधित है। अगले बुलेटिन को लेकर मैं आप सभी के सामने वापस हाजिर होऊंगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल वापस मिलिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।